ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के संचालक रोशन आनंद सर जब जेल से रिहा हुए तो वो सीधे अपने पैतृक गांव सहरसा गए और वहां पर वो भीड़ से बचते बचाते घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो दोबारा पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे अपने भाई का, और इस बात को उन्होंने खारिज कर दिया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। लेकिन उसके बाद की कैसी तस्वीरें हैं हम उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के संचालक रोशन आनंद सर कल जेल से रिहा हुए और रिहा होते ही वो सबसे पहले उन्होंने खान सर पर आरोप लगाया कि खान सर ने ही उनके भाई की हत्या करवाई है। आपको बता दें कि प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद कई सारे नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर आई। यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव ने तो सीधे कह दिया कि ये सब कुछ खान सर ने करवाया है, उन्होंने ही हत्या करवाई है, उनको तो जेल में बंद कर दीजिए। ऐसी बातें उन्होंने मीडिया से कही। उसके बाद पप्पू यादव ने भी ये बात कही थी कि हाँ उनकी हत्या हुई है, उनकी आंखों पर चोट लगी हुई है। तो ये सारी तस्वीरें भी सामने आई थी और अभी तक ये बात सामने आ रही है कि प्रिंस यादव की हत्या हुई है, ऐसा रोशन आनंद का भी कहना है और कई सारे नेताओं का भी कहना है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसका इंतजार किया जा रहा है कि वो सार्वजनिक हो। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उनके दोस्तों के द्वारा कि वो एक मानसिक बीमारी से उत्पीड़ित थे और उसकी वजह से वो दवाइयां लेते थे, दवाइयों के ओवरडोज और शराब के अत्यधिक सेवन की वजह से उनकी मौत हुई है। ये बातें उनके दोस्तों के द्वारा कही गई। लेकिन जो बाकी जो 5 दोस्त थे उनके साथ होटल में, उन सबको गिरफ्तार किया गया नेपाल पुलिस की तरफ से पूछताछ के लिए। सब कुछ हुआ, लेकिन इधर बिहार की सियासत इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई थी और तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया कि इस मामले में सीबीआई जाँच होनी चाहिए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। खान सर ने भी इस बात पर अपनी बात रखी। उन्होंने भी कहा कि पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देनी चाहिए। इस पूरे मामले में कोई तीसरा है जो फायदा उठा रहा है और खान सर को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, ऐसा खान सर का कहना था, जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बना करके अपनी बात कही थी। तो ये सब तो बात रही कल की, जो कल की सिचुएशन थी उसके अनुसार ये सारी बातें निकली। लेकिन जैसे ही रोशन आनंद सर जेल से रिहा हुए तो वो खूब बरसे हैं खान सर पर। उन्होंने कहा है कि फैजल खान ने ही ये सब चीज़ करवाया है। इसके बाद हम आपको गांव की तस्वीरें दिखाते हैं कि गांव की तस्वीरें कैसी हैं, वहां पर भीड़ भाड़ कितना ज़्यादा है। कई सारे लोग, कई सारे नेता भी रोशन आनंद के घर पर पहुंचे और वहां पर परिजनों से मुलाकात की उन्होंने। प्रिंस यादव की जो मौत हुई है उसको लेकर के सभी नेता वहां पर पहुंच रहे थे और कई सारे नेताओं ने बातचीत की। यहाँ तक कि आईपी गुप्ता भी वहाँ पहुँचे हुए थे। लेकिन जैसे ही आईपी गुप्ता वहाँ पहुँचे ना तो लोगों ने खूब विरोध किया कि जब आवाज़ उठानी चाहिए थी अपने क्षेत्र की तब आपने वो आवाज़ उठाई नहीं और आज आ रहे हैं। तो इसको लेकर के खूब विरोध हुआ था, खूब हंगामा भी हुआ था। कई सारी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो है अंतिम संस्कार की, कि किस तरीके से पूरी तैयारियाँ की गई। रोशन आनंद सर जो कि काफ़ी ज़्यादा भावुक थे, वो भीड़ से बचते बचाते घर पहुँचे थे और उसके बाद वो छत पर जा करके उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो पोस्टमार्टम दोबारा नहीं करवाएंगे अपने भाई का। इस बात को उन्होंने खारिज किया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई। कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। रोशन आनंद सर के जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे। सभी लोग भावुक नजर आ रहे थे और रोशन आनंद के स्टूडेंट्स का तो ये तक कहना था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है खान सर है। खान सर ने रोशन आनंद को, उनके भाई को, उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। ये सारी बातें रोशन आनंद सर के स्टूडेंट्स के द्वारा कही गई और खूब हंगामा भी हुआ। इस बीच कई सारे जो रोशन आनंद के समर्थक थे वो भी नजर आए थे और खूब भीड़ नजर आ रहा था। और इसी बीच पूरे और उसके बाद दाह संस्कार की प्रक्रिया की गई और उस वक्त रोशन आनंद सर काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। धन्यवाद।
अंदर मत कीजिएगा। ओके ओके ठीक है। मोबाइल मोबाइल हो भाई मोबाइल। अब वहाँ